नमस्ते दोस्तों, हाय। मैं आपका दोस्त मिहिर आप सबका मेरे चैनल वोकैबुलरी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने ओरिएंटेशन का तीसरा चैप्टर पूरा किया था। इस वीडियो में हम क्रिएशंस के आगे के चैप्टर्स करने वाले हैं, जो कि इस बुक का चौथा चैप्टर है। तो जनरली मेरा वीडियो वीकेंड्स पे पोस्ट होता है, पर इस बार ये पोस्ट नहीं हो पाया क्योंकि मेरे घर में दो नए फरी फैमिली मेम्बर्स आए हैं, यानी कि 2 किटन्स। तो एक का नाम है बबली, दूसरे का नाम है टबली। तो मैं जब वीडियो शूट करता था तब ये किटन्स मेरे पैर में आते थे और आवाज़ें करते थे जो वीडियो में रिकॉर्ड होती थी, और स्कूल के वक्त भी वो मेरे पास आते थे और आवाज़ें करते थे। तो ऐसा मैं उनके साथ एंजॉय करता था और मैं उनको खाना भी देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे रिकॉर्डिंग में थोड़ा लेट हो रहा है। पिछले कुछ महीनों से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, इसलिए लॉकडाउन डिक्लेयर करना पड़ रहा था, और इसलिए कुछ जो जानवर हैं, जो स्ट्रे कैट्स है, स्ट्रे डॉग्स है, उनको खाने में दिक्कत हो रही है। उनको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि बाकी शॉप्स, स्टोर्स, जो भी फूड के रिलेटेड हैं, स्टोर, शॉप्स, मॉल्स, ये सब बंद है, इसलिए उनको खाने की कमी पड़ रही है। तो जो बिल्लियाँ मैंने पाली हैं, बबली और टबली, वो भी एक स्ट्रे कैट्स है। तो एक दीदी है पीयूषा गोसावी नाम की, उनके कॉलोनी में 2 बिल्लियाँ थी जो मैंने पाली है। वो ऐसे ही स्ट्रे घूमती रहती थी और बाकी कुत्ते उन पर अटैक करते थे। उन्होंने उन बिल्लियों को कुत्तों से बचाया, और उनके पास पहले से 2 कुत्ते पेट थे, और फिर भी उन्होंने इन 2 किटन्स की और उनके माँ की देखभाल की, और इनके बड़े होने के बाद उन्होंने ये 2 बिल्लियाँ जो मेरी पेट है, बबली और टबली, वो मुझे दे दी उन्होंने, और फिर मैं उन्हें अभी पाल रहा हूँ। पीयूषा दीदी के जैसे ही अगर हमको मौका मिले किसी जानवर को और किसी स्ट्रे डॉग, कैट को संभालने का, तो हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और अच्छे काम करने से हमें सुख मिलता है। तो ये भी एक अच्छा काम है, जानवरों को बचाना, उनकी देखभाल करना। यही मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मेरे पेट्स को खाना खिला के, उनके साथ खेल के। तो आप भी अगर आपको मौका मिल जाए तो ज़रूर कीजिए। अगर हम एडॉप्शन करते हैं तो जानवरों को भी अच्छा घर मिलता है और हमें भी आनंद मिलता है। मैं पीयूषा दीदी को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी कठिन स्थिति में उन दोनों किटन्स को और उनकी माँ को छुड़ाया। इस नोबल डीड के लिए मैं उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। तो आपको मेरे किटन्स कैसे लगे, आप वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते हैं, और अगर आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो बिल्लियों की बात तो हो गई, तो इस वीडियो में हम ये 14 वर्ड्स देखने वाले हैं। विविड, डिपिक्ट, प्रोस्ट्रेट, प्रिवेलेंस, विंडिक्टिवनेस, प्रोक्रेस्टिनेट, अपॉल्ड, एल्म, ऑप्टिमिज्म, अनकीजिंग, इम्प्लीकेशन, बार्क, स्ट्राइड, मायोपिक। तो ये 14 वर्ड्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको इनमें से जो भी वर्ड पहले से मालूम हो तो आप उस वर्ड को स्किप करके नेक्स्ट वर्ड पे जा सकते हैं, टाइम स्टैम्प का फीचर यूज़ करके। वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो का पहला वर्ड है विविड। विविड एक एडजेक्टिव का मीनिंग है vivid descriptions, memories, etc. produce very clearly, powerful and detailed images in the mind.
very brightly colored, मतलब उज्ज्वल, चमकीला, भड़कदार, सुस्पष्ट। एग्जाम्पल्स है यहाँ। The colors of his paintings are very vivid and alive. उसके चित्रों के रंग बहुत ही उज्ज्वल और जीवंत है। She was wearing a vivid pink skirt. उसने चमकीले गुलाबी रंग की शर्ट पहनी थी। तो अगला वर्ड जो हम करने जा रहे हैं वो है डिपिक्ट। डिपिक्ट एक वर्ब है, का मीनिंग है to represent or show something in a picture or story, मतलब रंगना, चित्रण करना। एग्जाम्पल्स हैं रोमा's painting depict the lives of ordinary people in the last century. रोमा की पेंटिंग पिछले सदी के आम लोगों के जीवनों में दर्शाती है। Our music, language and lifestyle depicts the Indian culture. हमारा संगीत, भाषा और जीवन शैली भारतीय संस्कृति को दर्शाती है। अगला वर्ड है prostrate। prostrate एक एडजेक्टिव है, वो एक वर्ब भी है। उसका मीनिंग है lying with the face down and arms stretched out, especially as a sign of respect or worship, मतलब दंडवत करना, नाक रगड़ना। एग्जाम्पल्स है Usha lay prostrate, exhausted after a long day's workout. दिन भर थकावट के बाद थकी हुई उषा साष्टांग में लेट गई। For blessings, Jayan prostrates in front of God. आशीर्वाद के लिए जयंत भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करता है। So the next word is prevalence. Prevalence एक नाउन है, उसका मीनिंग है the fact that something is very common or happens often, मतलब प्रचलन, प्रसार, प्रधानता, संभवता, फैलाव। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। Nowadays we can see an increase in prevalence of obesity due to consumption of junk food. तो आजकल ना जंक फूड के सेवन से मोटापा बढ़ रहा है। Due to frequent COVID lockdowns, prevalence of depression is observed among people. बार बार होने वाले कोविड लॉकडाउन्स के कारण लोगों में डिप्रेशन की व्यापकता नजर आ रही है। अगला वर्ड है विंडिक्टिवनेस, एक एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है हैविंग और शोइंग अ विश टू हार्म समवन because you think that they harmed you, unwilling to forgive, तब प्रतिशोधी, बदला लेने वाला, दंड देने वाला, सजा देने वाला। एग्जाम्पल्स हैं पल्लू is so vindictive that he never forgives anybody. पल्लू इतना प्रतिशोधी है कि वो किसी को कभी भी माफ नहीं करता। Along with development, history also depicts about vindictiveness of human nature. विकास के साथ साथ इतिहास मानव स्वभाव का प्रतिशोध भी दर्शाता है। So the next word is procrastinate. Procrastinate एक वर्ब है, मीनिंग है keep delaying something that must be done, often because it is unpleasant or boring. मतलब विलंब करना, देर करना, टालना। तो यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। When it comes to real development of plan,
of the house, Dinesh tends to procrastinate. जब घर के रीडेवलपमेंट का प्लान आता है तो दिनेश हमेशा उसे टालता है. My project is late because I constantly procrastinate. मेरा प्रोजेक्ट देर से जा रहा है क्योंकि मैं हमेशा उसे टालता हूँ. The next word is appalled. Appalled एक adjective है, meaning having strong feelings of shock or disapproval. मतलब भयभीत, स्तंभित, हैरान. Examples है. He was appalled to see how much damage the storm had caused. वो यह देखकर हैरान हुई कि स्टॉर्म ने कितना नुकसान किया था. He was appalled by the traffic jam. ट्रैफिक जैम से स्तब्ध था. अगला वर्ड है helm. helm एक वर्ब है, वो एक नाउन भी है और उसका मीनिंग handle or wheel which controls the direction in which a ship or boat travels. Position of leadership or control. मतलब कर्ण, नियंत्रण, संचालन करना. इसके एग्जाम्पल्स पहला है After 20 years at the helm, अर्चना intends to retire in September. 20 साल के कार्यकाल के बाद अर्चना सितंबर महीने में रिटायर होने का इरादा रखती है. In January, a new president will take the helm. जनवरी में नए राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करेंगे. अगला वर्ड है ऑप्टिमिज्म. वो एक नाउन है. का मीनिंग the quality of being full of hope and emphasizing the good parts of a situation or a belief that something good will happen. मतलब आशावाद, आशापूर्ण. एग्जाम्पल्स है. उसके एग्जाम्पल्स है If a person does not have optimism, he or she will not look forward to the future. अगर किसी व्यक्ति में आशावाद नहीं है तो भविष्य की ओर ही देखे. सुहास optimism allows him to believe anything is possible. सुहास का आशावाद उसे याद दिलाता है. सुहास का आशावाद उसे विश्वास दिलाता है कुछ भी संभव है. So the next word is unceasing. Unceasing is an adjective. उसका मीनिंग है continuing and unlikely to stop or become less. मतलब निरंतर, लगातार, अटूट. उसके एग्जाम्पल्स है The authors are grateful for the unceasing support of the editors in Delhi and Mumbai. लेखक दिल्ली और मुंबई के एडिटर्स के निरंतर सपोर्ट के लिए आभारी है. Only death could bring final halt to his unceasing creative life. केवल मृत्यु ही उनके रचनात्मक जीवन को अंतिम रूप दे सकता है. अगला वर्ड है implication. implication एक नाउन है. का मीनिंग है an occasion when you seem to suggest something without saying it directly. मतलब अनुमान, तात्पर्य, आशय, पहलू. उसके एग्जाम्पल्स है facial expression of my father was a clear implication that I had misbehaved with guests. मेरे पिता के चेहरे के हाव भाव से अनुमान था कि मैंने गेस्ट्स के साथ दुर्व्यवहार किया है. What are the implications of the new law? नए कानून के क्या आशय है. अगला वर्ड जो आ रहे हैं बाल्क. बाल्क एक वर्ब है.
वो एक नाउन भी है। मीनिंग है टू रिफ्यूज अब्रप्टली, टू स्टॉप शॉर्ट एंड रिफ्यूज टू प्रोसीड। मतलब कठिनाई, बाधा, रोकना। एग्जाम्पल्स है द हाई प्राइस ऑफ स्टडीज इज अ बार्क टू विजय। पढ़ाई की ऊंची कीमत विजय के लिए कठिनाई है। सडन एक्सीडेंट बाल्क्ड महेश फ्रॉम परफॉर्मिंग वेल इन द टूर्नामेंट। अचानक दुर्घटना ने महेश को टूर्नामेंट में परफॉर्म करने से रोक दी। तो अगला वर्ड है स्ट्राइड। स्ट्राइड एक वर्ब है, वो एक नाउन भी है। उसका मीनिंग an important positive development, a long step when walking or running। यानी कि प्रगति, तरक्की, लंबे कदम रखना। उसके एग्जाम्पल्स हैं expanding globally, strides for जय विजय ग्रू। विश्व स्तर पर विस्तार करना जय विजय ग्रू के लिए प्रगति है। इंडियन साइंटिस्ट्स हैव मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन स्पेस रिसर्च। भारतीय वैज्ञानिकों ने स्पेस रिसर्च में काफी तरक्की की है। So the next word is myopic। myopic एक एडजेक्टिव है और उसका मीनिंग not able to see clearly things that are far away। मतलब आदूरदर्शी। इसके एग्जाम्पल्स है most people are myopic in financial planning। अधिकांश लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में आदूरदर्शी होते हैं। सचिन has a myopic mindset that prevents him from socializing with people। सचिन का आदूरदर्शी माइंडसेट उन्हें लोगों के साथ मेलजोल करने से रोकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। और अब मिलते हैं नए वीडियो में नए वर्ड्स के साथ, और तब तक के लिए बाय फॉर नाउ।